चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसे पिता हो जिस वाले को होना कभी यती। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। सर ऊंचा उठाकर जीना सिखाया मेरे भीम ने, शिक्षा का महत्व समझाया मेरे भीम ने, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया मेरे भीम ने। आज मैं बहुत ऊंचा उठा हूं, मुझे ऊंचा उठाया मेरे भीम ने। जय भीम दर्शकों, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से आप सभी को महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की हम इस साल 131वीं जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म, उनका जीवन, उनका समाज और देश के प्रति विशाल कार्य बुद्धिजीवियों को ज्ञात ही है। उन्होंने जो देश और समाज के लिए किया कोई और नहीं कर सकता। लगभग बहुत से क्षेत्र का ज्ञान और उनमें उनका कार्य सराहनीय है। डॉक्टर आंबेडकर एक संविधान तज्ञ, अर्थतज्ञ, विधि तज्ञ, इतिहासकार, मानववर्ष शास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्रज्ञ, वकील, लेखक, प्राध्यापक, पत्रकार, चित्रकार, कामगार नेता, कृषि तज्ञ, शिक्षण तज्ञ, उत्कृष्ट भाषणकार थे। आइए आज हम डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। इतना ही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें पहला नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विद्वत्ता इतनी प्रकांड थी कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पार्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बीए, 2 बार एमए, पीएचडी, एमएससी, बार एट लॉ और डीएससी आदि। तो वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। क्या आपको पता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बीआर आंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को ही जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष है। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन वे अब तक सफल नहीं हो सके। मध्य प्रदेश और बिहार से बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई भी की थी। वो एक बार पढ़ाई में लग जाते तो खाना पीना सब भूल जाते, इतना उन्हें किताबों से प्रेम था। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और आश्चर्य की बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर आंबेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धम्म में दीक्षा लेना भारत के लिए ही नहीं विश्व में ऐतिहासिक घटना थी। आपको जानकर आश्चर्य हो
क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महावीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। डॉक्टर आंबेडकर का महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेद किसको ज्ञात नहीं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटने पर स्वयं गांधी ने एक मुलाकात में कहा है कि डॉक्टर आंबेडकर तुम तो एक सच्चे देशभक्त हो। तो वहीं स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान लिखने की बारी आई तो गांधी ने कहा कि भारत का संविधान डॉक्टर आंबेडकर से अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता। आंबेडकर वादियों को फक्र होना चाहिए। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई है वह डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान है। 20 मार्च 1927 का महाड़ का चौदार तालाब का सत्याग्रह कौन नहीं जानता। यह अंबेडकर के सामाजिक जीवन का पहला सत्याग्रह था और पीने के पानी और वंचितों के हक अधिकार के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स नामक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम था डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। भगवान बुद्ध उनके पहले गुरु थे। विश्व में हर जगह भगवान बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं और पेंटिंग्स दिखाई देती है, लेकिन बाबा साहब जो कि एक उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। उनका इस पेंटिंग के माध्यम से एक ही संदेश रहा होगा कि भगवान बुद्ध की दृष्टि से जग को देखे। बाबा साहब का पहला स्टेचू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनवाया गया था और यह स्टेचू कोल्हापुर में है। कलम 370 जो काफी विवादित रही और अभी की सरकार ने यह कलम हटा भी दी। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। सरदार पटेल और कांग्रेस भी इसके एंटी थे, लेकिन इस धारा को लगवाने में नेहरू का हाथ था। आपको गर्व होना चाहिए, B.R. अंबेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। भारत के कुछ इतिहास के लेखक ऐसे भी हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम में बाबा साहब के योगदान को नकारते हैं। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता सेनानियों की पैरवी भी की थी। महाराष्ट्र के चिरनाल गांव के पनवेल में 25 सितंबर 1930 को कांग्रेस का जंगल विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह में एक सामलतदार सहित कई लोग पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। विद्रोहियों में सबसे अधिक दलित समुदाय के ही लोग थे। इस मामले में 47 लोगों पर मुकदमा चला था। इन स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने केस की पैरवी की थी। आपको जानकर खुशी और आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं तो दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू यानी पुतले बाबा साहब के ही है। और तो और बाबा साहब एकमात्र ऐसे महापुरुष है जिनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और इस जयंती उत्सव का स्वरूप काफी भव्य होता है। तो आइए हम और आप मिलकर मनाते हैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के विचारों की जयंती। जय भीम।